राम राम। हर एक इंसान किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है। कितना आसान हो जाए अगर आपको पता लग जाए कि किस देवी देवता की आराधना करने से आपका कौन सा ग्रह अच्छा होता है, तो कितना सरल हो जाएगा ग्रहों को अच्छा करना। हम अपने देवता की आराधना भी कर लेंगे, हमारे ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे और ग्रह से जुड़ी हुई तकलीफ भी नहीं आएगी। तो आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा, किस देवता की आराधना करने से, किस देवी की आराधना करने से आपका कौन सा ग्रह ठीक होता है और उस ग्रह से जुड़ी हुई किस समस्या का निदान होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जी के बारे में कौन नहीं जानता, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। उनकी आराधना करने से हमारे बृहस्पति ग्रह अच्छे होते हैं। बृहस्पति ग्रह अच्छे होने का मतलब है आपका लक, आपकी किस्मत अच्छी होती है, आपका विवेक, आपकी बुद्धि बढ़ती है और आप अपनी बुद्धि से अच्छे निर्णय लेके सही फैसले करके जीवन में ग्रोथ, तरक्की कर जाते हैं। आपकी संतान भी तरक्की करने लग पड़ती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो ब्रह्मा जी की आराधना हमें क्यों करनी चाहिए ये आप जान गए। भगवान विष्णु जी की आराधना करने से सूर्य ग्रह अच्छे होते हैं, जो आपके मान सम्मान के कारक हैं। जीवन में उन्नति देना, जीवन में आप कितना नाम बना पाएंगे, ये सूर्य ग्रह पर ही निर्भर करता है। और एक सुखी परिवार की प्राप्ति भी कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह करवाते हैं। तो जीवन में अगर आप नेम फेम चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो आपको भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से आप में धैर्य आता है, आप अपने परिवार को साथ लेकर चलने की शक्ति के स्वामी बन जाते हैं। और अगर आपके जीवन में सुख शांति की कमी है वो भी आने लग पड़ती है। और भगवान शिव की कृपा से आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। मन की स्थिति चंद्रमा के साथ जोड़ी जाती है और चंद्रमा के देवता भगवान शिव हैं, तो चंद्रमा ग्रह मजबूत हो जाता है अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं। और यहाँ पर घर में सुख शांति आने के साथ साथ धन धान्य की भी वृद्धि होती है जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। माँ लक्ष्मी है शुक्र ग्रह की देवी। अगर आपको आपके जीवन साथी का सुख नहीं मिल पा रहा, जीवन में कंफर्ट नहीं है, सुख नहीं है, अच्छी अनुभूतियां नहीं हो रही, परिवार में सुख शांति नहीं है, जीवन साथी एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव की कमी है, तो माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आपके शुक्र ग्रह अच्छे होते हैं और इन चीज़ों की प्राप्ति आपको जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा से सहज ही होने लग पड़ती है। अगले देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता, और हनुमान जी की आराधना करने से मंगल ग्रह ठीक होते हैं। जिन परिवारों में कलह रहता हो, भाइयों की आपस में ना बनती हो, उन्हें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, मंगल ग्रह से ठीक होते हैं। सामाजिक लोगों का साथ ना मिलता हो, हनुमान जी की आराधना करने से मिलने लग पड़ता है। बल की कमी हो, शारीरिक दुर्बलता हो, तो हनुमान जी की आराधना करने से आप अपने शरीर को अच्छा महसूस करते हैं। दुश्मन परेशान कर रहे हो तो हनुमान जी की आराधना करने से शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपको ज़िंदगी में उन्नति करने के लिए लोगों का साथ चाहिए होता है, तो ये हनुमान जी ही दिलवाते हैं। तो हनुमान जी की आराधना से मंगल ग्रह ठीक होते हैं और मंगल ग्रह से जुड़ी हुई इन चीज़ों का समाधान आपका हो जाता है। माँ दुर्गा जी को बुध ग्रह की देवी माना जाता है। देखिए, बुध ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी जन्म पत्रिका में। कहते हैं अगर किसी की दिमागी शक्ति कमज़ोर है ना, तो वो ऐसे निर्णय लेकर अपना सर्वनाश खुद ही कर लेते हैं। तो बुध ग्रह जितनी देर तक अच्छे ना हो उतनी देर तक आपके बाकी ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाते। तो माता दुर्गा जी की आराधना करने से आपके बुध ग्रह अच्छे होते हैं। बुध ग्रह जुड़े हैं व्यापार से, आपकी बहन से, आपकी बेटी से, इनका जीवन सुधरता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन में उन्नति करने के लिए सही समय पर सही फैसला लेने की ज़रूरत होती है, जो हम बुध ग्रह के माध्यम से ही ले सकते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि से जुड़ते हैं। अगर बुद्धि अच्छी होगी तो ही अच्छे निर्णय लेके तरक्की कर पाएंगे। तो माता दुर्गा की आराधना करने से
हमारे बुध ग्रह अच्छे होते हैं। तो माता दुर्गा की आराधना हमें बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए करनी चाहिए। भैरव देव, भैरव देव की आराधना करने से शनि ग्रह अच्छे होते हैं। और शनि ग्रह के साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं इस पर बात करते हैं। आपकी चुस्ती और चालाकी शनि ग्रह की होती है। बड़े बड़े कारोबार, लोहे के कामकाज शनि से जुड़े हैं। और शनि आपके मकानों के सुख देने वाले भी हैं। अगर इन चीज़ों में तकलीफ है तो भैरव महाराज की आराधना करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, आजकल सामने वाला व्यक्ति मूर्ख समझता है आपको, ठीक है ना, जो आपके साथ जुड़े हैं। तो लोग आपको हमेशा मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपकी तार्किक शक्ति अच्छी है और आप में चुस्ती और चालाकी है, यानी कि शनि आपके बलवान हैं, तो आपको लोग मूर्ख नहीं बना पाते। हाँ, आपके हाथों मूर्ख बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है, जब शनि ग्रह स्ट्रांग होते हैं तो आपको कोई भी मूर्ख बना के आपसे फ़ायदा नहीं ले पाता। और शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए हमें भैरव महाराज की आराधना करनी चाहिए। इससे शनि ग्रह अच्छे हो जाते हैं। माँ सरस्वती, जैसा कि आप जानते हैं, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और माँ सरस्वती राहु की भी देवी हैं। राहु ग्रह से आजकल हर कोई परेशान है। राहु की जजमेंट करना और राहु के बारे में बिल्कुल सटीक समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बड़े से बड़े विवेकशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति राहु के हाथों मूर्ख बनते हैं, रोज बनते हैं। और राहु को अच्छा करने में लाख तरह के उपाय करके भी हार जाते हैं, राहु अच्छे नहीं होते। तो माँ सरस्वती की आराधना अगर आप करते हैं तो राहु ग्रह अच्छे होते हैं। राहु ग्रह आपको जीवन में अच्छे विचार देकर अच्छे मार्ग पर चलाने की शक्ति रखते हैं। राहु ग्रह आपको एंटरटेनमेंट प्रदान करते हैं, यानी कि आपने अगर जीवन में इंजॉयमेंट महसूस करनी है तो ये राहु की शक्ति के द्वारा ही संभव है। और राहु कई बार आपको ऐसे विचारधारा देते हैं कि सारी जिंदगी चाहे संघर्ष करती हुई बीत जाए, लेकिन एक विचार, एक आइडिया ऐसा आएगा, आप झट से अपनी उस सारी जिंदगी की नाकामी को कवर कर जाओगे। यानी कि रातों रात आपको अच्छी स्थिति या धनवान हालात में पहुंचाने की स्थिति रखता है राहुदेव। तो राहुदेव विचारों की वो शक्ति है जो एक विचार के साथ आपका जीवन फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं और अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। तो राहु देव की आराधना भी बुध ग्रह की तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी आराधना माँ सरस्वती की आराधना के बगैर संभव नहीं है। तो राहु ग्रह को अच्छा करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करें। अंतिम में भगवान गणेश यानी कि विघ्नहर्ता। तो विघ्नहर्ता गणेश भगवान की आराधना करने से आपके केतु ग्रह अच्छे होते हैं। विघ्न और बाधाएं जब जीवन में ज़्यादा परेशान कर रही हो, आपकी संतान आपको सुख ना दे रही हो, जीवन में सुखों का अभाव हो, धैर्य की कमी हो और ज़िंदगी में समर्पण भाव की कमी आ रही हो और चलने फिरने में आप असमर्थ हो रहे हो, और इंजॉयमेंट राहु से भी जुड़ती है, केतु से भी। अगर ऐश अच्छे वाली जो कि परिवार के साथ की जाती है और इंजॉयमेंट आपके जीवन में ना होना, तो हमें केतु ग्रह को अच्छा करने की ज़रूरत होती है। और केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करें। तो गणेश जी की आराधना करने से आपके केतु ग्रह अच्छे हो जाते हैं। पूजा पाठ हर कोई हर रोज़ करता है। अगर आपको इन समस्याओं के साथ मिलती जुलती आपकी समस्या दिखाई देती है तो इन ग्रहों के देवी देवता को चुन के उनकी आराधना करनी शुरू कर दें और बड़ी आसानी से आपके वो ग्रह अच्छे होते चले जाएंगे। तो ऐसी आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आएगा और आपके ग्रहों के दुष्प्रभाव देव कृपा से कैसे दूर होते हैं इसको बताने में मैं सक्षम हो पाया हूँगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।